नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आईटीबीपी एग्ज़ाम जो हुए थे, कंडक्ट हुए थे आईटीबीपी एसआई फार्मासिस्ट के, उनका जो है क्या वो नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जिन लोगों का मैसेज आया हुआ है, ठीक है, वो जीमेल चेक कर लेंगे या फिर इसमें चेक कर लेंगे क्या, टेक्स्ट मैसेज, तो इसमें जानकारी आपको दी गई होगी। तो जिन लोगों का आ चुका है वो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मेसी विद आशीष चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा बेल आइकन को। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है द पोर्ट साइज। ठीक है, द पोर साइज यानी कि पोर जो साइज होता है ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया इज, तो 0.45 माइक्रोन होता है या फिर 0.8 माइक्रोन होता है या फिर 1.2 माइक्रोन होता है या फिर 0.22 माइक्रोन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.22 माइक्रोन जो होता है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट, ठीक है, तो इसमें जो पेटेंट होता है और क्या प्रॉपर्टी होती है मेडिसिन कम अंडर, तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये किस शेड्यूल के अंदर आती हैं, शेड्यूल वाई के अंदर में, शेड्यूल वी के अंदर में, या शेड्यूल एक्स के अंदर में, या फिर शेड्यूल आर के अंदर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अब ये किसके अंडर में आती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल वी के अंदर में आती हैं। किसमें, शेड्यूल वी के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें जानकारी लेते हैं कि आरएनए जो है सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस होता है और डीएनए सिंथेसिस होता है। टेम्पलेट इज नो, जो टेम्पलेट होता है वो नोन जाना जाता है किस नाम से, ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसडक्शन के नाम से या फिर सेंट्रल डोगमा के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या, ट्रांसक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द जॉइंट बिटवीन एक्सिस एंड क्या है, एटलस, ठीक है, वर्टिब्रा इन द नेक इज कॉल्ड। ठीक है, तो हैंग जॉइंट होता है या फिर क्या है, पिवोट जॉइंट होता है या फिर सेडल जॉइंट होता है या फिर फाइब्रस जॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिवोट जॉइंट जो होता है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम थी, यानी कि ईसीजी होती है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टी वेव रिप्रेजेंट, जो टी वेव जो होती हैं रिप्रेजेंट करती हैं ऐसे नोट्स एक्टिवेशन या फिर एक्युलेशन क्या है, ऑरिकुलर कंट्रक्शन के रूप में या फिर वेंटिकुलर रिलैक्सेशन के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ये पूछा गया है। तो वेंटिकुलर कंट्रक्शन को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, जो वेंटिकुलर रिलैक्सेशन होता है इसको जो है डिनोट करती हैं। क्या, डिनोट यानी कि रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें पूछा गया कि क्या है, डिट्रस सोर मसल्स इज प्रेजेंट इन, ठीक है, गाल ब्लैडर या फिर रीनल पेल्विस या फिर क्या है, यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर इज द करेक्ट आंसर। जो डिट्रस क्या है, डिट्रस मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं ये किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका द बोतल ऑफ ड्रग विच शुड बी केप्ट कवर्ड विद बैक पेपर टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन बाय लाइट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो डाइजोसाइड होता है या फिर हाइड्रालाजीन होता है या फिर सोडियम नाइट्रो पुशाइड होता है या फिर डाइक्लोफेनैक होता है। तो इसका क्या होगा, जो जो बोतल होती है ऑफ द ड्रग की, यानी कि ड्रग की जो बोतल होती है, विच शुड बी केप्ट कवर्ड, यानी कि वो जो कवर्ड की जाती है विद ब्लैक पेपर टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन बाय लाइट। तो वो किसको प्रिवेंट करती है डीकम्पोजिशन बाय लाइट को, डाइजोक्साइड या फिर हाइड्रोलाइजिन या फिर सोडियम नाइट्रोफोसाइड या फिर डाइक्लोफेनैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, यानी कि सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ स्कीम सी, ठीक है, शेड्यूल सी और C1 ड्रग इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्शन ए है 19 या फिर बी है 19A और सी है 21 या फिर डी है 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया कि इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स, यानी कि जो शेड्यूल एक्स होता है द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन, तो डुप्लीकेट या फिर क्या है, ट्रिप्लीकेट होता है या फिर सिंगल कॉपी होगा या फिर नो प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है, ट्रिप्लीकेट हो जो होता है वो राइट हो जाएगा। तो इन केस यानी कि जो शेड्यूल एक्स जो ड्रग होती हैं प्रिस्क्रिप्शन शुड बी गिन इन ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ट्रिप्लीकेट इज द राइट आंसर।
चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें प्रोटीन कोगुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूजिंग। तो प्रोटीन जो कोगुलेशन होता है इज मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूजिंग ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर रेवन या फिर यूवी लाइट या फिर एथिलीन ऑक्साइड क्या स्टेरिलाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। क्या प्रोटीन कोगुलेशन जो होता है किसका मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूजिंग टू ऑटोक्लेविंग, क्या ऑटोक्लेविंग इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑटोक्लेव के बारे में एक बात और पूछे तो इसमें कौन सा प्रोसेस कार्य करता है? तो क्या है मॉइस्ट हीट क्या करता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इससे की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है इफ अ ड्रग बीन सब्स्टिट्यूट होली और पार्ट बाई अनदर ड्रग और सब्सटेंस देन दैट ड्रग इज नोन टू बी, ठीक है, सुपरिस क्या है स्पोरियस ड्रग या फिर एडल्ट्रेटेड ड्रग या फिर मिस ब्रांडेड ड्रग या फिर स्टैंडर्ड ड्रग। तो इस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए क्या है स्पोरियस ड्रग इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेस ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ऑप्शन ए है क्लोरोक्विन, एम्पेसिलिन या फिर डाइक्लोफेनेक या फिर साल्बुटामान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्विन इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लोरोक्विन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें है पिक आउट मोनोकोनल एंटीबॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो पिक आउट करना है मोनोकोनल एंटीबॉडी का, ठीक है। तो इसमें लिनेजोलिड होगा या फिर मिपिरोसिन होगा या फिर इम्प्लीमिक्समैब होगा, ठीक है, एनॉक्सिलिन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी इन फ्लेक्सीमैब इज द करेक्ट आंसर। इन फ्लेक्सीमैब इज द करेक्ट आंसर। तो इन फ्लेक्सीमैब जो होता है ये मोनोकोनल एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो इससे लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्त इसमें पूछा गया है क्या पूछा गया है इसमें कि एम्पोटेरिसिन बी कॉज्ड एज, ठीक है, अ सीरियस साइड इफेक्ट विच इज कार्डियोटॉक्सिसिटी या फिर ऑटोटॉक्सिसिटी या फिर नेफ्रोक्टिसिटी या फिर, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्या नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्त पैडेटिक जो डोज होती है अमीनोग्लाइकोसाइड बायोटिक्स इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो ये पैडेटिक जो डोज होती है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की, ये बेस्ड होती है किस पर? वेट पर, ये एज पर या फिर सेक्स पर या फिर रेस पर, ठीक है। तो ये जो होती है बेस्ड होती है किस पे? वेट पर। किस पर? वेट के, यानी कि बॉडी वेट पर ये एंटीबायोटिक बेस्ड होती है, आधारित होती है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें एंटेरिक कोटिंग, ठीक है, एंटेरिक कोटिंग जो होती है इज गिवन टू टैबलेट फॉर डिसइंटीग्रेटिंग एट। तो क्या है? इंटेस्टाइन में, स्टमक या फिर लीवर में या फिर किडनी में। तो एंटेरिक कोटेड जो टेबलेट होती है वो किसमें? इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होती है। क्या डिसइंटीग्रेटिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। क्या इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि द पॉजिटिव समेशन, ठीक है, ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग गिवन सिमिलटेनियसली इज नोन एज। तो सिनर्जिज्म के रूप में जानी जाती है, फिर एडिक्शन के रूप में या फिर टॉलरेंस के या फिर डिपेंडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव समेशन होता है ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग, यानी कि जो सेम होती हैं, दो सिमिलरली एक्शन एक्टिंग के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, ड्रग गिवन क्या है? सिमिलटेनियसली इज नोन एज। तो वो जो जाना जाता है किस नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनर्जिज्म के रूप में, किसमें? सिनर्जिज्म के रूप में, सिनर्जिज्म के रूप में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिनर्जिज्म इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है डेंगू इज वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, यानी कि डेंगू जो होता है वायरस डिजीज जो होती है ट्रांसमिटेड होती है किसके द्वारा? यानी कि बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, कौन से मॉस्किटो के बाइट करने के द्वारा जो है फैलता है, ये बताना है। तो टाइगर मॉस्किटो, जो टाइगर मॉस्किटो है उसके द्वारा या फिर एनाफिलिस के द्वारा या फिर एडिस एजिप्टी के द्वारा या फिर ऑल ऑफ द दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडिस एजिप्टीज के द्वारा जो काटती है उसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त दिया गया है द प्रेजेंट ऑफ एनारिक्विन, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इज इन सेना लीव्स कैन बी आइडेंटिफाई बाई, ठीक है। तो क्लिनी टेस्ट के द्वारा या फिर विंगर्स टेस्ट के द्वारा, क्या है वेगनर टेस्ट के द्वारा, या फिर क्या है बॉर्न टैगर टेस्ट के द्वारा या फिर मोरक्साइड टेस्ट के द्वारा। तो
तो जो प्रेजेंस किसकी देखनी होती है, किसकी, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की, किसमें, सेना लिप्स में। तो ये आइडेंटिफाई की जाती है किस टेस्ट के द्वारा, तो ये की जाती है क्या है, बोर्न टैगर टेस्ट के द्वारा, बोर्न टैगर टेस्ट के द्वारा। तो यानी ऑप्शन सी जो हो वो राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें लिकोराइस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड सेल क्या है, स्टोलोन ऑफ ग्लाइकोरसिजा ग्लोब्रा ऑफ द फैमिली। तो लेगुमिनेसी होता है, या फिर रोबियसी होता है, या फिर सोलेनेसी होता है, या फिर एपोसाइनेसी होता है। तो जो लिकोरिस कंसिस्ट होता है ड्राइड रूट में, यानी कि उसकी सूखी जड़ों में, ठीक है, एंड सेलोन जो होता है ग्लाइसिजिया ग्लोब्रा ऑफ द फैमिली। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये फैमिली से बिलोंग करता है दोस्त ऑप्शन ए, यानी कि लेग्यूमिनेसी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन अ मैक्सीन डिपेंड ऑन, ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर में, या फिर बल्क डेंसिटी में, या फिर मटेरियल स्ट्रक्चर में तो बताना है, या फिर फिजिकल कैरेक्टर के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप डी, फिजिकल कैरेक्टर में, यानी कि जो आउटपुट साइज रिडक्शन होता है मटेरियल का इन द मशीन डिपेंड ऑन फिजिकल कैरेक्टर के रूप में। तो जो आउटपुट साइज होता है रिडक्शन के रूप में, ठीक है, रिडक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल का आउटपुट साइज होता है वो मशीन डिपेंड ऑन किस पर होती है, फिजिकल कैरेक्टर के रूप में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। तो वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है किस सिद्धांत पर कार्य करती है फ्लूइड एनर्जी मिल, तो बताना है दोस्त, क्रशिंग एंड शेयरिंग, एट्रेशन एंड इम्पैक्ट में। तो फ्लूइड एनर्जी जो होती है कंप्रेशन में काम करती है, या फिर इम्पैक्ट एंड कटिंग में। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी जो है, एट्रेशन एंड इम्पैक्ट जो होती है इस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है ये हो जाता है एट्रेशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसी के साथ में आज की जो है क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, जो कि परीक्षा देना चाहते हैं ESIC एग्जाम वाले और SSB फार्मासिस्ट वाले, ठीक है, SI फार्मासिस्ट वाले। ITBP का तो अभी एग्जाम हो गया है, उसका नोटिफिकेशन भी आने लगे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।